जैसा कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ही ड्राई हो जाती है और सर्दियों में अपनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं क्या करती हूँ मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। साथ में अपनी कुकिंग की रूटीन शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी जो है वो मैं सो के उठी थी, अपने घर के काम ख़त्म किए और काम ख़त्म करने के बाद मुझे होता है कि मैं तसल्ली से बैठ के अपना नाश्ता इंजॉय करूँ, उसके बाद मैं अपनी कुकिंग के काम स्टार्ट करूँ। और साथ में ही जैसा कि मौसम चेंज हो चुका है तो स्किन केयर के हवाले से और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के हवाले से बहुत ही बेहतरीन टोटका है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि मैं भी आजकल कर रही हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और बस यहाँ पे जो है वो खाना बन रहा था और लंच में जो है वो मैं बना रही थी पालक गोश्त और चिकन मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ऐड कर लेती हूँ ताकि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लें। और बच्चे जैसा कि मेरे बच्चे जो है ना वो पालक वगैरह नहीं खाते, सब्जियां इतने शौक़ से नहीं खाते, जबकि बच्चों को खिलानी चाहिए। वेजिटेबल जो होती हैं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। पालक तो बेहतरीन सोर्स होता है आयरन का, तो बच्चों को इस तरह की वेजिटेबल जो है वो खानी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े से नखरे करते हैं, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा लाइक उनके लिए डालना पड़ता है। जैसा कि मैं नॉर्मली आलू पालक बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ी सी चिकन भून के तो उसको साइड पे निकाल लूँगी और बाकी जो है वो मैं पालक में रहने दूँगी। और बेसिकली मैं चिकन पालक बना रही थी। और नॉर्मली जो है वो मैं आलू पालक भी बनाती हूँ, लेकिन हस्बैंड को जो है आज इंडियन स्टाइल से खानी थी। लाइक थोड़ी सी इनकी साग की तरह होती है, थोड़ी सी डिफरेंट बनती है जो इंडियन पालक होती है ना, तो वो उनको पसंद है। अक्सर वो इंडियन रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे भी पालक खाते हैं, पालक पनीर, तो उनको जिस तरह की पसंद है मैं वही बना रही थी। अभी जो है मैं नॉर्मल अपना मसाला भून लूँगी, जैसे हम लोग हर वेजिटेबल के लिए भूनते हैं, और साथ में ही जो है इसमें मैं चिकन को भी अच्छे से भून लूँगी। और मसाले में से फिर मैं बच्चों के लिए चिकन सेपरेट कर लूँगी और बाद में जो है वो पालक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। अच्छा, साथ में जो है वो मैं खीर बना रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि हस्बैंड को कुछ ना कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होती है, तो बस मुझे ये होता है कि चलो साथ साइड पर ना कुछ और भी बना लूँ, लाइक मीठे में बना लूँ, ये फिर 1-2 दिन तक चलेगा। और बस यहाँ पे जो है वो मैंने पालक को साइड पे ही बॉईल कर लिया था, और 1 दिन पहले ही मैंने पालक मंगवाई थी और रात को मैंने इसको ना खोल के रख दिया था, क्योंकि पालक अगर 1 दिन भी पड़ी रहे ना तो अगले दिन ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको फैला के तो रख दूँ ना ट्रे में। तो बस उसको फिर मैंने नेक्स्ट डे अच्छे से वॉश किया कट करके, और मैंने इस तरह से बॉयल कर लिया था। और ये जो पानी निकला पालक का उसको मैं निकाल दूँगी। बाकी की जो पालक है ना इसको मैंने बाउल में ऐड कर लिया, और जैसा कि पालक पक के थोड़ी हो जाती है तो ये एक बाउल ही थी और मसाले में जाके लाइक हमारे 2 टाइम के लिए बन गई थी। और अभी जो है साथ में खीर बन रही थी। खीर मैंने सोचा कि हल्की-हल्की आँच पे बनाती हूँ ताकि थोड़ी-सी थिक वाली बने और वो मज़े की भी लगती है। और ये जो खीर थी वो मैं बना रही थी डिब्बे वाली, जो पैकेट्स वाली आती है नेशनल की खीर, वही बना रही थी। इसको बनाना तो बहुत ही आसान होता है, सबको ही आता होगा। और बस 1 लीटर दूध में जो है मैं 1 पैकेट खीर का डाल देती हूँ, और दूध को पहले मैं अच्छे से बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद जब बॉयल होना शुरू हो जाए, 1-2 बॉयल आ जाए मिल्क में, तो मैं उसमें खीर का जो बॉक्स होता है वो ऐड कर देती हूँ। अभी ये जो है वो हल्की आंच पे पकती रहेगी, और साइड पे जो है वो मेरा सालन भी रेडी हो रहा था दोपहर के लिए, और आटा वगैरह मैंने गूंद के रखा हुआ था। मैंने सोचा कि साथ में रोटी बना लूँगी। यहाँ पे जो है वो मैंने पालक को बॉयल कर लिया और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और मसाला जो है ना वो सेपरेट से बन रहा है। तो मसाले में बस जो मैंने थोड़े बहुत बच्चों के लिए चिकन के पीसेस डाले थे वो मैंने निकाल लिए, ताकि बच्चे जब देखेंगे ना मसाले वाला चिकन खा लेंगे, लेकिन अगर वो देखेंगे कि ग्रीन कलर का है लाइक कोई वेजिटेबल अंदर, तो फिर ये लोग नखरे करेंगे। तो इसलिए फिर मैंने इनके लिए निकाल के थोड़ा सा चिकन रख लिया था, बाकी जो है वो मैंने इसमें ही रहने दिया था। यहाँ पे साथ में जो है वो हमारी खीर भी रेडी हो चुकी। एक कंटेनर में मैंने इसको डाल लिया जब ये ठंडी हो गई थी, और एक बाउल जो है वो एक्स्ट्रा थी, तो मैंने बस ऐसे ही बाउल में शेल्फ़ के ऊपर रख दिया, ताकि अभी जो है वो लंच के टाइम पे खाई जाएगी। बच्चों के स्कूल के आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मेरा खाना रेडी हो। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि मेरी रूटीन आजकल थोड़ी डिफरेंट हुई हुई है, और ये इंशाल्लाह लास्ट वीक होगा।
और उसके बाद जो है उनकी वापस से शिफ्ट वाली रूटीन हो जाएगी, जो कि मेरे लिए बहुत इजी होती है, क्योंकि इस जो अभी रूटीन है ना उनकी, तो इस रूटीन में ये आते हैं तकरीबन घर पे 1 बजे। तो 1 बजे तक जो है ना वो मुझे खाना भी रेडी करना होता है और पूरे घर की क्लीनिंग भी करनी होती है, और मैं सो भी जाती हूँ 1 घंटा, क्योंकि सोए बगैर जो है मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे खुद को फ्रेश रखने के लिए सोना भी होता है, और उठ के फिर मैं जल्दी से जो है वो अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस हर रोज़ सेम रूटीन होती है ना, तो बड़ी एक रिदम में आप लोग सारे अपने काम जो हैं वो कंप्लीट कर रहे होते हो। और मेरा मसला ये है कि बच्चों की छुट्टी जो है ना वो 12:30 तक हो जाती है, और पौने 1 बजे तक ये लोग घर पे आ जाते हैं। तो मेरे पास टाइम जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है। और इसके अलावा अगर हस्बैंड की शिफ्ट वाली जॉब हो ना, फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि उनकी ड्यूटी की टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर मैं बच्चों के हिसाब से ही खाना वगैरह रेडी कर रही होती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड की इस तरह की जॉब थी, जो कि तकरीबन 1.5 महीने से थी, तो इसमें मेरी अलग ही रूटीन बनी हुई थी, और ये बहुत ही बिज़ी रूटीन थी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने पालक को मसाले में ऐड कर दिया था। जो पालक मैंने ब्लेंड की है ना अभी जूसर में, उसको मैंने मसाले में ऐड कर दिया, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है बनती रहेगी। और साथ में ही जो है मैंने इसमें लाइक लहसुन का तड़का लगाना था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया था और लहसुन ऐड किया था, और इसी का तड़का जो है वो मैं लगा दूँगी एंड पे। और इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन साग वाला ही पूरा प्रोसेस जो होता है ना वही फ़ॉलो किया है। जैसा कि हम लोग साग को बॉयल करते हैं और अलग से मसाला वगैरह बना के तो उसमें बॉयल किया हुआ साग डाल देते हैं, उसी तरह का मैंने तरीका जो है ना वो इसमें किया है। लेकिन बस ये था कि ये खाली पालक थी, और पालक जो है ना वो थोड़ी सी लाइक पतली बनती है। तो जैसा कि हम लोग साग को थिक करने के लिए उसमें थोड़ा सा लाइक आटा ऐड करते हैं उसको ब्लेंड करते हुए, तो उस तरह से आप लोग उसको ऐड कर सकते हो, आटे को ऐड कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने लास्ट में तड़का भी लगा दिया लहसुन का, और इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर हो जाता है। सो यहाँ पे एक टाइम पे तो हम लोगों ने रोटी के साथ खाई, और सेकंड टाइम पे जो है मैंने वाइट चावल बना लिए थे, उसी के साथ हम लोगों ने खाया था इसको। और बच्चों के लिए जो है बस मैंने चिकन वगैरह ही बनाई थी, तो साथ में बटर रोटी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो बच्चों के लिए भी रेडी हो गया खाना, और ये हमारी फ़ाइनल लुक साग की। इसको साग भी बोल सकते हैं, पालक भी बोल सकते हैं, जो आप लोग चाहो बोल सकते हो, क्योंकि इसकी पूरी लुक जो है ना वो साग की तरह लग रही थी। बस मैं यही सोच रही थी कि चलो सर्दियाँ आ गई हैं, तो हमारा एक दफ़ा जो है ना वो साग बन गया, क्योंकि सर्दियों में साग खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसी तरह का कुछ फ्लेवर जो है ना वो हमें मिल गया था खाने को। इंशाल्लाह मैं साग भी बनाऊँगी जल्द ही। हम लोग जाएंगे मार्केट, तो लेके आएंगे वेजिटेबल मार्केट से। यहाँ पे जो है वो मैं थर्सडे के कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। थर्सडे को जो है वो मैंने खाना वगैरह लंच वगैरह रेडी किया हुआ था, तो हस्बैंड आए हैं जॉब से, बच्चों को भी साथ में ले आए थे आते हुए, तो उन्होंने बोला कि आज क्यों ना खाना जो है वो हम लोग बाहर ही जाके खाते हैं गार्डन में। और वैसे भी वीकेंड पे नेक्स्ट डे जो है वो फ्राइडे और सैटरडे को छुट्टी थी, और थर्सडे वाले दिन जो है ना बच्चों को ट्यूशन से छुट्टी होती है, और फ्राइडे के दिन भी ट्यूशन से छुट्टी होती है। सैटरडे को जो है इनकी वापस से रूटीन शुरू हो जाती है ट्यूशन की, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थर्सडे का खाना जो है ना वो बाहर ही बैठ के खाते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर गार्डन में ही खाना वगैरह एंजॉय किया, बच्चों ने थोड़ी देर खेला, और आते हुए जो है वो घर का कुछ सामान चाहिए था लाइक फ्राइडे के लिए, जैसा कि चिकन वगैरह हम लोग लेके आते हैं, तो वो चाहिए थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि आप अंदर जाके ले आए, मैं बच्चों के पास गाड़ी में ही बैठती हूँ। तो बस यहाँ पे गाड़ी में बैठ के मैं बस वेट कर रही थी हस्बैंड का, और बच्चे भी साथ ही थे, तो वो लेने गए हुए थे चिकन वगैरह। और उनको बस थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि चिकन वगैरह कटवानी होती है, तो फिर थोड़ा सा वेट करना होता है। तो साथ में जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म थी घर की, तो वो भी मैंने मंगवा ली थी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पालक पड़ी हुई थी, तो मैंने उसके साथ वाइट चावल बॉयल कर लिए, और साथ में ही जो है मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे। और बच्चों के लिए जो है मैंने फ़्राइज़ जो हैं वो फ्राई कर लिए थे, और हस्बैंड के लिए बस मैंने एयर फ्राइड में ही बनाए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑयली जो फ्राइज़ है ना वो पसंद नहीं है। तो इसमें जो है एयर फ्राइड में काफ़ी क्रंची बनते हैं, तो उनको पसंद है इस तरह के। यहाँ पे जो है मैं एलुमिनियम पेपर लगा लूँगी एयर फ्रायर में। तो फ्राइज़ जो है ना इनके ऊपर मैंने मसाले वगैरह ऐड किए थे, नमक मिर्च हल्दी तो नहीं सॉरी, बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक मिर्च, और साथ में ब्लैक पेपर थी, चिली फ्लेक्स थे, और थोड़ा सा चाट मसाला था। और यहाँ पे लास्ट में मैंने इसमें ऑरिगेनो ऐड कर दी थी, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूँगी। सो बच्चों के लिए तो सेपरेट से फ्राई हो गए, और यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए एयर फ्रायर में ऐड कर दिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने साथ में वाइट राइस बनाए हुए थे, और राइस वाटर जो है ना उसको मैंने रख लिया था।
और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सर्दियां आ चुकी हैं और हमारी स्किन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है सर्दियों में। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, स्किन को बेहतर रखने के लिए। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं राइस वाटर बनाती हूँ ना तो उसको मैं रख लेती हूँ, और जब भी वो ठंडा हो जाता है और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो उसको मैं अपने फेस पे लगा लेती हूँ, हाथों पे लगा लेती हूँ। और इसको फेस पे आप लोग एज आ क्लिनज़र भी यूज़ कर सकते हो और एज आ लाइक मास्क भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने भी रखा हुआ था राइस वाटर, और जब ये ठंडा हो गया तो इसके ऊपर एक बहुत ही थिक सी लेयर आ जाती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए, और स्किन जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ ये मसला है कि मेरे सर्दियों में हाथ बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे अपने हाथों को मॉइस्चराइज रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, और राइस वाटर बहुत ही अच्छा होता है आपके हाथों के लिए, फेस के लिए। तो अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आप लोग राइस वाटर ज़रूर ट्राई कीजिए।